अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ पराठा। तो उसके लिए मैंने चिकन लिए है हाफ़ kg, ठीक है। अब उसमें मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर। तो ये 1 टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर है, ठीक। अब फिर इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। ये है ज़ीरा पाउडर, ये मैं डालूंगी 1 टीस्पून, ठीक है। इसमें ऐड करूंगी मैं चाट मसाला। तो ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। चाट मसाले से इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टापन आएगा और टेस्टी लगेगा। मैं हाफ लेमन ले लूंगी, इसमें सीड्स आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं हाफ लेमन ऐड करूंगी इसके अंदर, लेमन जूस। ये फ्रेश लेमन है, आप दूसरा भी ले सकते हैं, बॉटल वाला भी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ टीस्पून जितनी हल्दी। तो अब मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूंगी। चाट मसाला डाला है तो सॉल्ट आप कम ही रखिएगा और अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। तो बस अब इसको मैं मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूंगी। हाफ एन आवर के लिए इसको मैरिनेट कर लें। आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हो और विद बोन भी ले सकते हो। मैंने बोन के साथ ली। बोन वाली चिकन जो होती है उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो बस अब इसको हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट करेंगे और इसको रख देंगे जी। तो अभी इसकी मैरिनेशन हाफ एन आवर कंप्लीट हो चुकी है। तो बस अब इसको कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स, चिकन हो गई थी मैरिनेट। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है, ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर मैं चिकन को डाल दूंगी और चिकन में कोई एक्सेस पानी कुछ भी नहीं डालना है। ये जो मैरिनेशन का इसका पानी निकला है ये इसमें ही कुक होगी, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये मैरिनेटेड चिकन को हम कुक करने के लिए रख देंगे। हम पराठे की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप आटा, नॉर्मल जो आटा होता है व्हीट फ्लावर, वो डाला है, ठीक है। और 1 कप मैं इसमें मैदा डालूंगी। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप जो वाइट फाइन आटा जो आता है वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे इसके अंदर। सॉल्ट 2 टेस्ट डालेंगे, ठीक है। और इसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जितनी दही लिए वो डालूंगी। तो इस आटे को अच्छे तरीके से नीम गर्म पानी में आप भूनेंगे तो ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनेंगे। तो बस अब इस आटे को अच्छे से गूंदेंगे। तो मैंने हाथ पहले वॉश कर लिए हैं, ठीक है। तो अब इसको अच्छी तरीके से नीम गर्म पानी लीजिएगा, ठंडा पानी नहीं लीजिएगा। तो बस अब इसको अच्छे से गूंदेंगे। तो चले मैं गूंदती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने अच्छे से गूंद लिया है और इसकी आप सॉफ्टनेस चेक करें तो बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा पराठा बनता है इससे। तो ये आटा गूंद चुका है। अब जब आपका आटा गूंद जाए तो आप हल्के से हाथ में ऑयल लीजिएगा और इस पे इस तरीके से लगा दीजिएगा ताकि ऊपर से खमीर भी चढ़ जाए और आटा भी आपका सॉफ्ट ही रहे, ठीक है। इसको मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए। तब तक फिर हम अपनी चिकन देखते हैं और इसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम चिकन देखेंगे तो आप देख सकते हो चिकन जो है वो कुक हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं कैप्सिकम डालूंगी। तो मैंने 1 स्लाइस कैप्सिकम ली है, वो ऐड करूंगी इसमें। और ये स्प्रिंग अनियन है, तो ये मैंने स्लाइसेस में कटिंग की थी, ये ऐड करूँगी। आपकी चॉइस है, अगर आपको डालनी है तो आप ऐड करिएगा। तो मैंने ये पेड़ा लिया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आटा इधर डालूंगी, सही है। अब मैं इसका रोटी बनाऊंगी। पहले आप रोटी बनाएंगे राउंड शेप की, फिर इसके बाद इसके अंदर फिलिंग करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो आप देख सकते हो कि पराठा बन चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चिकन डालूंगी। तो ये जो श्रेडेड चिकन मैंने रखी थी वो इसके अंदर मैं ऐड करूंगी। ये देखें ऐसे। आप थोड़े से कॉर्नर्स छोड़ के चिकन ऐड करिएगा, सही है। ये आपने चिकन ऐड की। अब मैं इसके अंदर ऑलिव्स डालूंगी। ये देखें, आपको ऑलिव्स ऑप्शनल है, अगर डालने हो तो आप डालें, अगर नहीं डालें। मेरे घर में पसंद किए जाते हैं तो मैं डाल रही हूँ, अदरवाइज आपके पास नहीं है अवेलेबल तो इट्स ओके। ये है मोज़रेला चीज़। तो मैंने अल रवाबी की श्रेडेड मोज़रेला चीज़ ली है। अगर आपको कोई और ब्रांड की पसंद है या कोई और तो आप वो डालें। तो अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो है वो फैला दूंगी, सही है। अब इसके ऊपर
میں نے لیا ہے پانی. تو یہ جو میں نے سائڈ چھڑوائی تھی اس پہ یہاں پر ہم پانی ڈالیں گے, ہلکے ہلکے ہاتھوں سے یہاں پر پانی ڈالیں گے تاکہ جو ہمارا پراٹھا ہے وہ اس کے ساتھ چپک جائے. تو میں نے ہاف حصے میں پانی لگایا ہے, اس حصے میں ہم پانی نہیں لگائیں گے اور اس کو اس طریقے سے پریس کر دیں گے. تو یہ دیکھیں ہلکے ہاتھ سے آپ لوگ پریس کیجیے گا, زیادہ زور سے پریس مت کیجیے گا ورنہ پراٹھا جو ہے وہ پھٹ جائے گا. تو یہ ڈی شیپ ہو گیا. اب اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی سی ڈیزائننگ دیں گے اس طریقے سے فورک کی مدد سے. تو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو پریس کریں گے تاکہ یہ اچھے سے لاک ہو جائے اور جب ہم پراٹھا فرائی کریں تو یہ نکلے نہیں. اور اس کی ایئر نکالنے کے لیے تاکہ ببلز نہ بنے پراٹھے میں تو ہم اس کو فورک سے اس طریقے سے پوک کر دیں گے. اور اب ہم اس کو فرائی کرنے کے لیے توی پر رکھیں گے. تو توی پہ میں نے آلریڈی آئل پہلے سے ڈال دیا تھا, 2 ٹیبل اسپون جتنا میں نے آئل ڈالا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ پراٹھا جو ہے وہ ہم اس پہ رکھ دیں گے اور میڈیم فلیم پر اس کو پراٹھے کو کوک کریں گے. تو اب ہم اس کو پلٹیں گے. ایک سائڈ ہو چکی ہے پراٹھے کی, آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. میڈیم ہائی رکھیے گا, چولہا زیادہ فاسٹ مت رکھیے گا ورنہ جل جائے گا. تو اب نیچے دوسری سائڈ سے ہم اس کو پکائیں گے. تو یہ پراٹھا آپ دیکھ سکتے ہو کہ ریڈی ہو چکا ہے. تو اب اس کو ہم بیچ میں سے کٹ کریں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور بچے بڑوں سب کو پسند آتا ہے.